रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 6 जून 2025 को रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमला किया। ये हमले केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सिर्फ 3 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 460 ड्रोन और 45 मिसाइलें दाग दी, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के खार्किव पर 7 जून रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने रूस के तूफानी हमलों पर दावा किया है कि इस वक्त पूरा खार्किव अब तक के सबसे शक्तिशाली रूस हमलों को झेल रहा है। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव के मुताबिक रात भर रूस ने खार्किव पर रूसी मिसाइलों, ड्रोन और गाइडेड हवाई बमों से हमले किए हैं, जिसमें खार्किव की बहुमंजिला और निजी आवासीय इमारतें तबाह हुई हैं। अभी तक मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब रूस को रोकने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 जून को रूसी सेना ने यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर रात भर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने काला सागर में 4 यूक्रेनी मानव रहित नौकाओं को तबाह कर डाला है। पिछले 24 घंटे में रूस ने कुछ ऐसी मिसाइलों से हमले का प्लान बनाया है जिससे यूक्रेन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और नेटो भी खौफ में आ गए हैं। खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर आखिरी हमले के लिए अपनी हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक को जंग में उतार दिया है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक काजाकिस्तान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके इलाके में रूस की तरफ से दागी गई एक मिसाइल के अवशेष मिले हैं जो ओरेशनिक मिसाइल के हो सकते हैं। खबरों में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के चुनिंदा इलाकों पर ओरेशनिक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इस खबर से यूक्रेन की हालत खराब हो गई है, क्योंकि ओरेशनिक को रूस ने सबसे पहली बार यूक्रेन के निरपो शहर पर नवंबर 2024 में दागा था, जिसने बिजली की रफ्तार से हमले किए थे। उस वक्त रूस ने बिना वॉरहेड के ओरेशनिक मिसाइल को यूक्रेन के निरपो शहर पर दागा था। निरपो शहर यूक्रेन का केंद्रीय शहर माना जाता है, जहां सैन्य छावनियों की संख्या काफी ज्यादा है। अब आप ये भी जान लीजिए ओरेशनिक मिसाइल कितनी घातक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल को एक नई हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM बताया था, जो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक या मैक 10 की गति से लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, जबकि यूक्रेनी अधिकारियों का दावा रूस की ओरेशनिक मिसाइल की गति मैक 11 तक है। अमेरिका स्थित पेंटागन का ये दावा है कि ये मिसाइल रूस की RS-26 रूबेज ICMB के मॉडल पर आधारित थी, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। और ओरेशनिक के बारे में दावा किया जाता है ये हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रूस के दुश्मनों के लिए साक्षात काल है, जिसे किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रोका जा सकता है। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। रूस के कपुस्टन यार के पॉलीगन से दागे जाने पर ओरेशनिक मिसाइलें 20 मिनट से भी कम समय में ब्रेसलेस स्थित नाटो मुख्यालय तक पहुंच सकती हैं। यूक्रेन का तो यहां तक दावा है कि रूस के आस्ट्राखान क्षेत्र में 1000 किलोमीटर से अधिक दूर प्रशिक्षण स्थल से पहुंचने में इसे 15 मिनट लगे। ओरेशनिक मिसाइल में 6 वॉरहेड्स हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 उप युद्धक हथियार मौजूद हैं। ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करने वाली और विस्फोट के समय लगभग सूर्य की सतह के बराबर तापमान उत्पन्न करने वाली मिसाइल है। ओरेशनिक को परमाणु हथियार से भी लैस किया जा सकता है। ओरेशनिक की रफ्तार 12,300 किलोमीटर तक है। ओरेशनिक का रूसी भाषा में अर्थ है हेजल ट्री। इस वक्त यूक्रेन पर जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ रूस का ट्रेलर है। अभी बेहद खतरनाक हमले होने तय हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह साफ है कि रूस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता। ज़ेलेंस्की ने